Hello friends, this is Shikha Jain. Welcome to your channel V Success Journey. Today we will continue the remaining part of the chapter 2 of class 9. Now we will start. Is the dye in black ink a single color? क्या जो कलर है ब्लैक इंक के अंदर जो डाई है क्या वो एक सिंगल कलर है? इस एक्टिविटी के थ्रू हम देखते हैं। हमें एक फिल्टर पेपर की स्ट्रिप लेनी है और उसके ऊपर 3 सेंटीमीटर अबव जो उसकी लोअर एज है उसे 3 सेंटीमीटर अबव पेंसिल से एक लाइन बनानी है। पुट अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ इंक, हमें उस लाइन पे एक स्मॉल ड्रॉप ऑफ इंक लगानी है और उसको सूखने देना है। और उसके बाद एक बीकर में पानी लेकर उसमें उस फिल्टर पेपर को रखना है एज सच कि जो ड्रॉप ऑफ इंक है वो पानी से वाटर लेवल से जस्ट ऊपर हो, और फिर हमें अपनी ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड करनी है। तो हम क्या देखेंगे, द इंक दैट वी यूज़ हैज़ वाटर एज द सॉल्वेंट एंड द डाई इज सॉल्यूबल इन इट, कि जो वाटर है वो सॉल्वेंट के रिएक्ट करे और जो इंक के अंदर डाई थी वो उसमें सॉल्यूबल है, मतलब डिजॉल्व हो जाती है। एज द वाटर राइजेस ऑन द फिल्टर पेपर इट टेक्स अलॉन्ग विद इट द डाई पार्टिकल्स, जैसे जैसे पानी फिल्टर पेपर पानी एब्जॉर्ब करेगा और वाटर ऊपर चढ़ेगा वैसे वैसे वो अपने साथ डाई पार्टिकल्स लेके चलेगा। यूजुअली अ डाई इज़ अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कलर्स, डाई दो या तीन कलर का मिक्सचर होता है। द कलर्ड कॉम्पोनेंट दैट इज़ मोर सोल्यूबल, जो कलर्ड कॉम्पोनेंट ज़्यादा सोल्यूबल होगा वाटर में वो उतनी जल्दी राइज करेगा। एंड इन दिस वे द कलर्स गेट सेपरेटेड, और इस तरह जो डाई के अंदर कलर्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर इज नोन एज क्रोमेटोग्राफी, ये जो प्रोसेस है जिसके थ्रू हमने कॉम्पोनेंट्स मिक्सचर के सेपरेट करे उसे हम क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। क्रोमा को ग्रीक में कलर बोलते हैं और इसलिए ये टेक्निक जो सेपरेशन ऑफ कलर्स के लिए यूज़ होती है तो इसलिए इसका नाम ये दिया गया है क्रोमेटोग्राफी। Chromatography is the technique used for the separation of those solutes that dissolve in the same solvent. Chromatography हम कब यूज़ करते हैं, जब जो सॉल्यूट्स एक मिक्सचर है जिसमें जो सॉल्यूट्स हैं वो एक ही सॉल्वेंट में डिजॉल्व कर जाते हैं, तब ये टेक्निक यूज़ करी जाती है। विद द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी न्यूअर टेक्निक्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी हैव बीन डेवलप्ड। यू विल स्टडी अबाउट क्रोमेटोग्राफी इन हायर क्लासेस। ये कहाँ यूज़ होता है क्रोमेटोग्राफी, इसकी एप्लीकेशंस क्या है? टू सेपरेट कलर्स इन अ डाई, पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर्स एंड ड्रग्स फ्रॉम ब्लड। Now, how can we separate a mixture of two miscible liquids? Two miscible liquids मतलब जो लिक्विड्स आपस में पूरी तरह मिक्स हो जाते हैं वो हम कैसे सेपरेट करेंगे। अब इस एक्टिविटी में हम देखते हैं, लेट अस ट्राई टू सेपरेट एसीटोन एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर। हमारे पास मिक्सचर है एसीटोन और वाटर का, उन्हें हमें सेपरेट करना है। हम इस मिक्सचर को डिस्टिलेशन फ्लास्क में रखेंगे और उसमें एक थर्मामीटर उसे फिट कर देंगे ऊपर से। हीट द मिक्सचर स्लोली कीपिंग अ क्लोज वॉच एट द थर्मामीटर। अब हमें इस मिक्सचर को हीट करना शुरू करना है और थर्मामीटर पे भी देखना है, उस पर वॉच रखना है, देखते रहना है कि कैसे कैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है। द एसीटोन वेपराइजेज कंडेंसेज इन द कंडेंसर एंड कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम द कंडेंसर आउटलेट। अब जो एसीटोन वेपराइज होगा वो क्या करेगा, कंडेंस होके कंडेंसर के अंदर कंडेंस हो जाएगा और हम दूसरे उसे आउटलेट में निकाल सकते हैं। कंडेंसर आउटलेट में हम उसे निकाल लेंगे। अब जो वाटर है वो डिस्टिलेशन फ्लास्क में नीचे रह जाएगा। ये अपरेटस हमें दिखाया भी गया कि किस तरह हमें ये करना है। दिस मेथड इज कॉल्ड डिस्टिलेशन, इस मेथड को हम डिस्टिलेशन बोलते हैं। It is used for the separation of components of a mixture containing two miscible liquids that boil without decomposition and have sufficient difference in their boiling points. ये मेथड हम उन components जो मिक्सचर के components हैं उनको सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं जो मिसिबल लिक्विड्स हो और उनके बॉइलिंग पॉइंट से बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो, सफिशिएंट डिफरेंस हो, ताकि वो अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पे बॉयल कर सकें और वो डिकम्पोज भी ना हो बॉयल करते वक्त। To separate a mixture of two or more miscible liquids for which the difference in boiling point is less than 25 Kelvin, लेकिन जिन लिक्विड्स मिसिबल लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस में 25 केल्विन से कम का डिफरेंस होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज, उसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज होता है। फॉर एग्जांपल, for the separation of different gases from air, different fractions from petroleum products, इन सब के लिए हम fractional distillation यूज़ करते हैं। The apparatus is similar to that for simple distillation, जो हमने अभी simple distillation के apparatus देखा था वही इसमें यूज़ होता है, except that a fractioning column is fitted in between the distillation flask and the condenser। इसमें बस डिफरेंस ये होता है कि डिस्टिलेशन फ्लास्क और कंडेंसर के बीच में फ्रैक्शनिंग कॉलम लगा दिया जाता है। अ सिंपल फ्रैक्शनिंग कॉलम इज अ ट्यूब पैक्ड विद ग्लास बीड्स। ये क्या होता है, फ्रैक्शनिंग कॉलम क्या होता है, ट्यूब होती है जिसके अंदर ग्लास बीड्स होते हैं। द बीड्स प्रोवाइड सरफेस फॉर द वेपर्स टू कूल एंड कंडेंस रिपीटेडली। उन बीड्स से क्या होता है, जो वेपर्स बनते हैं वो जब भी इमीडिएटली कूल हो जाते हैं और कंडेंस हो जाते हैं।
हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेज फ्रॉम एयर, हम एयर से डिफरेंट गैसेज कैसे सेपरेट कर सकते हैं। एयर इज अ होमोजेनियस मिक्सचर एंड कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। एयर हम जानते हैं एक होमोजेनियस मिक्सचर है और वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू उसके कंपोनेंट सेपरेट करे जा सकते हैं। ये हमें दिखा रखा है फ्लो डायग्राम, जिसमें एयर को कंप्रेस और कूल करा, उसका प्रेशर इंक्रीज करके और टेम्परेचर डिक्रीज करके फिर वो लिक्विड एयर में कन्वर्ट हुआ। फिर उसको हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम के थ्रू लाइट वार्म अप करा और फिर उसके जो गैसेज हैं अलग डिफरेंट हाइट्स पे सेपरेट हो गए। ये हमें दिखा रखा है बॉइलिंग पॉइंट ऑक्सीजन, आर्गन और नाइट्रोजन का, और परसेंट एयर बाय वॉल्यूम जो हमें मिला है। If we want oxygen gas from air, we have to separate out all the other gases present in the air. हमें ऑक्सीजन के लिए पहले से जितनी भी गैसेज एयर के अंदर होती है वो हमें सेपरेट करनी पड़ती है। The air is compressed by increasing the pressure and is then cooled by decreasing the temperature to get liquid air. एयर को पहले हमें कंप्रेस करना पड़ता है प्रेशर इंक्रीज करके और उसका टेम्परेचर डिक्रीज करके हमें ठंडा करना पड़ता है उसे, फिर जाके हमें लिक्विड एयर मिल सके। लिक्विड एयर को फिर हम वार्म अप करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में, जिससे गैसेस सेपरेट हो जाती है अलग अलग हाइट्स पे, डिफरेंट हाइट्स पे उनके बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से। ये हमें पूरा सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स एयर का डायग्राम दिखा रखा है कि किस तरह एयर में से डिफरेंट गैसेस सेपरेट करी जाती हैं। हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल। इस एक्टिविटी में हमें बताएंगे कि कॉपर सल्फेट हम इम्प्योर सैंपल से कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। हमें इम्प्योर सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट का लेना है अप्रॉक्सीमेट 5 ग्राम चाइना डिश में, और उसको वाटर में डिज़ोल्व करना है मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर में। फिर उसमें से फिल्टर करने हमें जो इम्प्योरिटीज़ है। इवेपोरेट वाटर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन सो एज टू गेट अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फिर हमें जो एक्स्ट्रा वाटर है उसमें से इवेपोरेट कर देना ताकि हमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिल जाए। उस सॉल्यूशन को हम फिल्टर पेपर से कवर करके उसको कूल होने के लिए छोड़ देंगे 1 दिन के लिए। तो हम क्या देखेंगे कि उसके जो कॉपर सल्फेट के हैं क्रिस्टल्स बन जाएंगे चाइना डिश में, जिसको प्रोसेस को हम क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। द क्रिस्टलाइजेशन मेथड इज़ यूज टू प्योरीफाई सॉलिड्स। ये मेथड क्रिस्टलाइजेशन सॉलिड्स को प्योरीफाई करने के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल द सॉल्ट फ्रॉम वी गेट फ्रॉम सी वाटर कैन हैव मैनी इम्प्योरिटीज इन इट। टू रिमूव दिस इम्प्योरिटी द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज यूज। जो सी वाटर है उससे हम सॉल्ट कैसे निकालते हैं, ये क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू। क्रिस्टलाइजेशन इज अ प्रोसेस दैट सेपरेट्स अ प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल फ्रॉम अ सॉल्यूशन। क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू सॉल्यूशन में से जो है प्योर सॉलिड हम क्रिस्टल की फॉर्म में ऑब्टेन कर सकते हैं। क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक इज बेटर देन सिंपल इवेपोरेशन टेक्निक। वो कैसे बेटर है? सम सॉलिड्स डिकम्पोज और सम लाइक शुगर मे गेट चार्ड ऑन हीटिंग टू ड्राइनेस। कुछ सॉलिड्स क्या डिकम्पोज कर जाते हैं हीट करने पे, लाइक, और कुछ जैसे शुगर जैसे वो चार कर जाते हैं, मतलब चिपकने लगते हैं हीटिंग में। और कुछ सम इम्प्योरिटीज मे रिमेन डिजॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन इवन आफ्टर फिल्ट्रेशन। और कुछ इम्प्योरिटीज क्या होती है फिल्टर करने के बाद भी वो डिजॉल्व ही रहती हैं। ऑन इवेपोरेशन दीज कंटेमिनेट द सॉलिड। और अगर हम इनको इवेपोरेट करते हैं जो सॉलिड है वो कंटेमिनेट हो जाता है। इट्स एप्लीकेशंस क्या है इसकी? प्योरीफिकेशन ऑफ सॉल्ट डेट वी गॉट फ्रॉम सी वाटर, उसके लिए क्रिस्टलाइजेशन यूज होता है। सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ एलम, जिसको हम फिटकरी भी बोलते हैं, उसके इम्प्योर सैंपल से सेपरेट करने के लिए यूज होता है। दस बाय चूजिंग वन ऑफ द अबव methods according to the nature of the components of a mixture we get a pure substance। तो इन methods के द्वारा हम pure substance obtain कर सकते हैं उनकी नेचर, जो components है उस mixture के उसकी nature के ऊपर डिपेंड अकॉर्डिंग। with advancement in technology many more methods of separation techniques have been devised। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है सेपरेशन टेक्निक्स और आ गई हैं। इन सिटीज ड्रिंकिंग वाटर इज सप्लाइड फ्रॉम वाटर वर्क्स। अ फ्लो डायग्राम ऑफ अ टिपिकल वाटर वर्क इज शोन। हमें डायग्राम दिखाया गया है वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम का इन वाटर वर्क्स में कि किस तरह वाटर सप्लाई होती है सिटीज़ में। नाउ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अ प्योर सब्सटेंस एंड अ मिक्सचर लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अ फिजिकल एंड केमिकल चेंज। प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर का फ़र्क जानने के लिए हमें पहले फिजिकल और केमिकल चेंज में क्या डिफरेंस है हमें ये जानना पड़ेगा। हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती है मैटर की, कुछ प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ चुके हैं। द प्रॉपर्टीज़ दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड स्पेसिफाइड, जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं उन्हें और उन प्रॉपर्टीज़ को स्पेसिफाई कर सकते हैं, जैसे कलर, हार्डनेस, रिजिडिटी, फ्लूइडिटी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं।
द इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स इज अ फिजिकल चेंज। जो इंटर कन्वर्जन स्टेट्स मतलब जैसे सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में, ये सब फिजिकल चेंजेस हैं। बिकॉज दीज चेंजेस अगर विदाउट अ चेंज इन कॉम्पोजिशन, क्योंकि इन चेंजेस से उस के कॉम्पोजिशन में कोई चेंज नहीं आता है। एंड नो चेंज इन द केमिकल नेचर ऑफ द सब्सटेंस, और सब्सटेंस की केमिकल नेचर भी चेंज नहीं होती है। अल्दो आइस वाटर एंड वाटर वेपर ऑल लुक डिफरेंट एंड डिस्प्ले डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, दे आर केमिकली द सेम। अगर हम वाटर की बात करें तो जैसे उसकी सॉलिड फॉर्म है आइस, या वाटर वेपर गैशियस फॉर्म है, और लिक्विड फॉर्म है वाटर, तो वो सब देखने में तो सब अलग अलग है, लेकिन उनकी केमिकली उनका कंपोजिशन सेम है। Both water and cooking oil are liquid but their chemical characteristics are different। अब हम वाटर लें और कुकिंग ऑयल लें जो हम यूज़ करते हैं घरों में, वो है दोनों लिक्विड, लेकिन उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स उनकी अलग अलग हैं। दे डिफरेंट इन ऑर्डर एंड इन्फ्लेमेबिलिटी, वो उनकी स्मेल भी जो है वो भी अलग अलग है। इन्फ्लेमेबिलिटी वो मतलब बर्न भी अलग अलग तरीके से करते हैं। वी नो दैट ऑयल बर्न्स इन एयर वेयर एज वाटर एक्सटिंग्विशेस फायर। हम जानते हैं कि हवा के प्रेजेंस में, मतलब और जब एयर प्रेजेंट होती है जब ऑयल बर्न करता है, और वाटर से क्या होता है, वाटर यूज होता है आग बुझाने के लिए। इट इज दिस केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑयल दैट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम वाटर। इसी प्रॉपर्टी की वजह से ऑयल वाटर से डिफरेंट है। बर्निंग इज अ केमिकल चेंज, बर्निंग एक केमिकल चेंज है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वन सब्सटेंस रिएक्ट्स विद अनदर टू अंडरगो अ चेंज इन केमिकल कॉम्पोजिशन। इसमें इस प्रोसेस में दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं और एक उनका जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो चेंज हो जाता है। केमिकल चेंज ब्रिंग्स चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर, जिस वजह से उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती है और हमें एक न्यू सब्सटेंस मिलता है। अ केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। हम उसको केमिकल रिएक्शन भी बोल सकते हैं केमिकल चेंज को। जैसे ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ कैंडल, जब कैंडल बर्न करती है तो उसमें फिजिकल और केमिकल चेंजेस दोनों होते हैं। वट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेज? On the basis of their chemical composition, substances can be classified either as elements or compound। मतलब केमिकल composition के ऊपर क्या हम उसके ऊपर क्लासीफाई करें सब्सटेंसेस को, तो हमें दो में उसमें क्लासीफाई कर पाएंगे क्लासेस में, दैट इज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। व्हाट इज एलिमेंट? Robert Boyle was the first scientist to use the term element in 1661, and Tony Laurent Lavoisier, a French chemist, was the first to establish an experimentally useful definition of an element। उन्होंने सबसे पहले इसके एलिमेंट की डेफिनेशन दी है। He defined an element, उन्होंने क्या डेफिनेशन दी है? An element is a basic form of matter that cannot be broken into smaller substances by chemical reaction। मतलब एलिमेंट एक ऐसी बेसिक फॉर्म है मैटर की जो फर्दर सिंपलर सब्सटेंसेस में उन्हें हम नहीं ब्रेक कर सकते अगर केमिकल रिएक्शन के थ्रू भी। एलिमेंट्स कैन बी नॉर्मली डिवाइडेड इनटू, एलिमेंट्स को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। मेटल्स यूजुअली शो सम और ऑल ऑफ द प्रॉपर्टीज। अब मेटल की प्रॉपर्टीज डिस्कस करी गई हैं। दे हैव अ लस्टर, शाइन होता है। दे हैव सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो कलर, मोस्टली मेटल्स का ये कलर होता है। दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब हीट और इलेक्ट्रिसिटी ये गुड कंडक्टर होते हैं। दे आर डक्टाइल, मतलब उनकी वायर्स बनाई जा सकती है। दे आर मेलेबल, मतलब उनकी हैमर से पीट के, जैसे हथौड़े से जो पीट के उनकी थिन शीट्स भी बनती हैं। दे आर स्नोरस, मतलब वो साउंड क्रिएट करते हैं अगर कोई चीज़ उन पर हिट करती है तो। एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स, जैसे मेटल्स हैं गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, ये सब मेटल्स हैं। मर्करी एक ओनली मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होता है। नॉन मेटल्स शो सम और ऑल ऑफ द प्रॉपर्टी। अब नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज डिस्कस करी गई हैं। दे डिस्प्ले अ वैरायटी ऑफ कलर्स, उनमें बहुत तरह के कलर्स होते हैं। ये पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, और ये दे आर नॉट लस्ट्रस, सोनोरस और मेलिएबल। एग्जाम्पल्स है नॉन मेटल्स के हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमाइन, क्लोरीन, ये सब नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल हैं। सम एलिमेंट्स हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन दोज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, दे आर कॉल्ड मेटलॉइड्स। जो मेटलॉइड्स होते हैं उनकी इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज होती है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के, वो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में उनकी इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज होती है, जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब मेटलॉइड्स हैं। इनकी प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल्स की इंटरमीडिएट होती हैं। अभी मैं बताया गया जितने एलिमेंट्स आज मतलब अब तक जाने गए हैं वो 100 हैं। उसमें से 92 एलिमेंट्स जो है वो नेचुरली अकरिंग है, नेचर में पाए जाते हैं, और रेस्ट जो है मैन मेड है। ज़्यादातर एलिमेंट्स सॉलिड हैं। 11 एलिमेंट्स जो है उसमें से गैशियस स्टेट में रहते हैं रूम टेम्परेचर पे। 2 एलिमेंट्स होते हैं रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में रहते हैं, जैसे मर्करी एंड ब्रोमाइन।
और एलिमेंट्स गैलियम और सीजियम जो हैं रूम टेम्परेचर ज़रा सा टेम्परेचर और स्लाइटली अबव में ये लिक्विड बन जाते हैं. Now compounds. A compound is a substance composed of two or more elements chemically combined with one another in fixed proportion. जब हम दो एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं, केमिकली कंबाइन करते हैं फिक्स प्रोपोर्शन में, तो हमें कंपाउंड मिलता है. अभी एक्टिविटी दी गई है, इसमें हमें दो ग्रुप्स में क्लास डिवाइड करी है. एक ग्रुप को हमने चाइना डिश के अंदर, दोनों ग्रुप्स को हमने चाइना डिश के अंदर 50 ग्राम्स आयरन फिलिंग्स और 3 ग्राम सल्फर पाउडर दिया है. Group 1 mix and crush iron fillings and sulfur powder. Group 2 mix and crush iron fillings and sulfur powder. लेकिन उस मिक्सचर को फिर हमने हीट करा जब तक वो रेड हॉट ना हो जाए. अब हम उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिज्म के लिए उनको चेक करेंगे कि वो जो मटेरियल हमने ऑब्टेन करा है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है. उनका टेक्सचर, उनका कलर कंपेयर करेंगे. एक पार्ट में जो हमने मटेरियल ऑब्टेन करा उसके वन पार्ट में हम कार्बन डाइसल्फाइड ऐड करेंगे, उसको स्टेर करके फिर उसको फिल्टर करेंगे. इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड अदर पार्ट में, जो दूसरे पार्ट में हम उसमें मिक्स करेंगे. द गैस ऑब्टेन बाय ग्रुप 1. अब जो गैस ग्रुप 1 को मिली है वो है हाइड्रोजन. वो एक कलरलेस, ऑर्डरलेस और कंबस्टिबल सब्सटेंस है. इट इज़ नॉट एडवाइज टू डू द कंबशन टेस्ट फॉर इन द क्लास. द गैस ऑब्टेन बाय ग्रुप 2 इज, और जो ग्रुप 2 को गैस मिली है वो है हाइड्रोजन सल्फाइड. वो कलरलेस गैस है जिसमें स्मेल है रॉटन एक्स की. रॉटन एक्स मतलब सड़े हुए अंडों की स्मेल आती है उनमें. यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय द बोथ द ग्रुप्स शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज. हमने देखा कि जो दोनों ग्रुप्स हैं उनको जो प्रोडक्ट मिला है वो अलग अलग प्रॉपर्टीज शो कर रहे हैं. दो द स्टार्टिंग मटीरियल्स वर द सेम. दो जो हमने मटीरियल को स्टार्टिंग में दिया था वो सेम था. ग्रुप 1 ने जो एक्टिविटी करी वो एक फिजिकल चेंज था, लेकिन ग्रुप 2 में जो एक्टिविटी हुई है वो एक केमिकल रिएक्शन था. जो मटेरियल ग्रुप 1 को मिला है वो दो सब्सटेंसेस का मिक्सचर है. सब्सटेंसेस थे आयरन और सल्फर. उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है मिक्सचर की वो सेम है. जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टीज़ थी वही मिक्सचर की प्रॉपर्टीज़ हैं. और जो मटेरियल ग्रुप 2 को मटेरियल मिला है वो एक कंपाउंड है. ऑन हीटिंग जब हमने उसको गर्म करा तो उन दो एलिमेंट्स को स्ट्रांगली, तो हमें एक कंपाउंड मिला जिसकी प्रॉपर्टीज़ जो है कंबाइनिंग एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ से बिल्कुल डिफरेंट है. अगर हम कंपेयर करें तो द कॉम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इज सेम थ्रू आउट. कंपाउंड का जो कॉम्पोजिशन है वो सेम है ऑल ओवर, और जो उसका टेक्सचर है और कलर का वो भी सेम है ऑल ओवर. तो हम कह सकते हैं वी कैन समराइज द फिजिकल एंड केमिकल नेचर ऑफ मैटर इन द फॉलोइंग ग्राफिकल ऑर्गेनाइजर. अब हमें ये टेबल बताई गई जिसमें उन्होंने समराइज करा है कि मैटर की 3 स्टेट्स होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. फिर हम उसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं प्योर सब्सटेंस में और मिक्सचर्स में. प्योर सब्सटेंस फर्दर डिवाइड हो सकता है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में, और मिक्सचर्स को हम डिवाइड कर सकते हैं होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में. और ये इनकी सबकी प्रॉपर्टीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ऊपर. सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर. टेक केयर. गुड नाइट.